मैंने एक उदाहरण दिया था। मैंने एक प्रोफेसर से पूछा था, पीएचडी था, आप नाम के बाद कैसे? बोला बहुत अच्छा। पहले कैसे थे? बोला गुरुजी नहीं पूछते तो ठीक था, आप मेरे गुरु हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सोचता हूं मुझसे गंदा इंसान दुनिया में कोई नहीं था। मेरा खान पान बहुत गंदा था, मेरी जबान बहुत गंदी थी, मेरा आचरण बहुत गंदा था, हर तरह से मैं था। और कम्युनिटी ऐसी है। मैंने एक बात बोली, पहले अपराध करते थे अपठित दबंग लोग, आजकल शिक्षित लोग अपराध ज्यादा कर रहे हैं। मैं बोला अब आप कैसे हैं? बोला गुरुजी बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं बोला नहीं, मैं अभी इतना अच्छा हूं कि हमारा सत्संगी भी कोई ऐसा नहीं होगा। मैं कहा ऐसा नहीं बोलना। कहते हैं करेला और फिर नीम चढ़ा। करेला तो वैसे ही कड़वा है, और नीम चढ़ा तो और कड़वा होगा। विद्वान था, पीएचडी की थी, बात को ठीक से समझा। अरे ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं गोस्वामी जी, साहब भी कह, राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटिकल कुमत उबारी, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। तो नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन सजीव हैं। आपको हमेशा लगेगा कि मेरे साथ एक ताकत रह रही है। शर्त एक है, नाम सत्य गुरु सत्य हो। आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत हो। चल तोर मन वचन कर्म सत्य जो मोह चीनी, एक तत्व लो लावई। अब शर्त क्या रह गए? डिगमिग नहीं करे। लोग भटके हुए हैं, आपको भटकाएंगे। संसार में दुख है, किसने दुख नहीं देखा? बड़ी बड़ी विभूतियां संसार में आई, अगर उनके जीवन को टटोलेंगे तो बहुत दुख मिले। थोड़ा कष्ट होगा, आपको विरमित करेंगे रिश्तेदार नातेदार, मन उनकी खोपड़ी पर बैठकर आपको परेशान करेगा। मर्दह तोरो मान सूरा हंस सुजान, कोई सत्य शब्द सहदान चीन है हंस हर्षत अति। बोला बदल दूंगा। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। बहुत बड़ी महिमा है। अब निरंजन एक बात कह रहे हैं, एक बात मैं कहूँ समझाई। जो जीव रहे जब नाम लौलाई ताके निकट काल न जाई, दूत हमार ताहे नहीं पावे, मूर्छित दूत हुए पावे। बोला हमारे दूत उसको नहीं पकड़ पाते। मैंने एक उदाहरण बहुत पहले ये दिया था, जब पिछले 50 साल से मैं प्रवचन कर रहा हूं तो कभी कभी कुछ प्रमाण एक दूसरे पिछले भी आ सकते हैं। एक मेरा खास भक्त था, वो मुझे बताया, बोला गुरुजी हम 4 भाई, हमारी माँ, और उसकी उम्र भी मेरे से भी बड़ा था, अभी 5-6 साल हो गए शरीर छोड़ गया। मुझे बोला गुरुजी घर में हम 2 भाई आपसे दीक्षा लिए हैं, बाकी नहीं लिए। मां भी दीक्षा नहीं ली थी। जब मां का शरीर छूटने वाला था, हम भाइयों ने एक प्लान किया कि भाई मां के पास रात भर हम बैठेंगे, बारी बारी बैठेंगे। बोला गुरुजी इस तरह हम सब भाई 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे। जैसे मैं अपनी ड्यूटी दे करके सोने के लिए गया, दूसरा भाई आया। अभी मेरी आंख लगी नहीं थी, शोर पड़ गया, मां गई मां गई मां गई। बोला गुरुजी मैं भी वहां पहुंचा। बोला मैं तो सुमरन आपका ही कर रहा था, नाम का। मां फिर चेतन हो गई। ये वो अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर रहा था।
काफी लोग आते हैं, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं। बोला गुरुजी फिर मैं आकर के लेटा, आधे पौने घंटे बाद फिर रोड़ा पड़ा, शोर पड़ा, मां गई मां गई मां गई। जब मैं वहां पहुंचा गुरुजी, मैं तो भजन ही कर रहा था, फिर मां अर्धमूर्छा में थी, फिर ठीक हो गई। इतने में मेरे एक भाई ने, जिसने नाम नहीं लिया था, वो बोला भैया जब तू आता है तो मां का शरीर नहीं छूट रहा है, अब तू मत आ। कहने का मतलब ये था, वो कह रहा था जहां नाम तह काल गत नाही, जैसे वो भजन कर रहा था तब भी उसको उसका प्रभाव पड़ रहा था। मेरा ये मानना है जिस घर में नाम है, अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसके पास भूत पिशाच जो है सब न्यारा, टोना टोटका सिद्धि आदि कुछ नहीं लगेगा। तभी तो साहब ने वाणी में कहा सदगुरु में दीनी अजब जड़ी। वाह, ओझा डायन डर पे जहर जूड़ हो जाई, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन प्रिजर्व कर देता है नाम। बस नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया। कल पुनः साहिब की कृपा भी हाजिर हो जाऊंगा। साहिब नहीं। मनुष्य बहुत कम थोड़े लोग हैं जो मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। बाकी क्यों नहीं करते? इस पर साहब ने एक शब्द कहा, जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह। जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह। सब जग पूजत जतिय को, स्वान ताहे धर खाए। मनुष्य जब तक भक्ति का महात्म नहीं समझेगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता है। हम सब, भक्ति दो तरह से होगी। हम सब जब भौतिक जीवन जीते हैं तो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी पता है धन का महात्म क्या है। एक छोटा बच्चा आया मेरे पास, मां की गोद में था, हाथ में 10 का नोट था। मां ने कहा प्रणाम करो गुरुजी को। प्रणाम तो किया। मां ने कहा ये 10 रुपए दान पात्र में, वो नहीं डाल रहा था। क्यों नहीं डाल रहा था? उसको पता था इस पैसे से मुझे मेरी आवश्यक चीजें मिलती हैं। छोटे बच्चे को एक बर्फी का टुकड़ा दिया, वो उसे खाकर संतुष्ट हुआ। अब वो जब आता था इस तरह उसे थोड़ा प्रसाद देते थे। एक बार प्रसाद नहीं दिया तो प्रश्न सूचक दृष्टि से देख रहा था, आज क्या मामला है? मैं पैसे भी दे दिया हूं फिर भी मुझे प्रसाद नहीं मिला। हालांकि ऐसी बात ही नहीं थी। तो जब तक आदमी भक्ति के महात्म को समझेगा नहीं तो भक्ति करेगा नहीं। छोटा सा बच्चा पैसे को के महात्म को समझा। मां कहीं दुकान में ले गई होगी, जब कुछ खान पान की चीज ली होगी, बदले में पैसे दिए होंगे, तो उस बच्चे के जेहन में ये चीज आई, उसके दिमाग में ये चीज आई कि ये पैसे देने से ही हमें कुछ चीजें मिलती है। इस तरह जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सोता है। जब तक आदमी भक्ति का महात्म नहीं समझता कभी भक्ति नहीं करेगा। भक्ति दो तरह से होती है, दो कारण से होती है। एक शौक से, एक खौफ से। शौक क्या? कि हम परमात्मा से मिले और ईश्वर अनुपम है, उससे मिलने का एक शौक। तो एक भक्ति होती है शौक से, दूसरी भक्ति होती है खौफ से, डर से। डर क्या? सब समझते हैं ये संसार सागर अनित्य है,
जन्म मरण के चक्र से बचें। कुछ लोगों ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। ये एक अच्छी बात है कि आप हम सब इतना जरूर जानते हैं कि आत्मा अमर है, चाहे परोक्ष चाहे अपरोक्ष रूप से, क्योंकि इस धर्म में प्रारंभ से ही आत्मा के विषय में बोला गया है। ये आत्मा अनिर्वचनीय है, जन्म मरण से परे है। तो लोग देखते हैं जन्म मरण का दुख अति भारी, जन्मना मरना बहुत बड़ा संकट है। दूसरा खौफ, आप देखें 10 मास मात गर्भ में उल्टे मुंह झूला, ए नरी से दिन काहे भूला। गर्भ में त्रिताप भी प्राप्त होते हैं, बहुत पीड़ा है। पहला तो उल्टा लटका है, औंधे मुंह झूला। दूसरा जठराग्नि है, अच्छे अच्छे पदार्थ हम सब खाते हैं, 7-8 घंटे बाद वो सब मल रूप से बाहर होते हैं, कितनी दुर्गंध होती है, उसी के बीच ही रहता है। तीसरा, वहां तिरताप है, वहां हीट है, दुर्गंध है, उल्टा लटका है। ये 3 ताप बहुत जबरदस्त है। आप हम सब जब किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहां गंदगी है तो फौरन नाक बंद कर लेते हैं, पर वहां नाक बंद करने की गुंजाइश नहीं होती है। बच्चों के हाथ 1-1.5 साल बाद चलते हैं, टांगे भी 2 साल बाद चलती है, 1.5 साल बाद चलती है। तो वहां भयंकर जन्म मरण का दुख अति भारी। उन्होंने धर्मशास्त्रों से या कथाओं से इतना सुन रखा है कि आत्मा का नाश नहीं होता और शरीर नाशवान है। दुनिया ने कोई एक ताकत ने बनाया है, वहां आनंद है। ये चीज उसने अपने दिमाग में भर के रखी है। इसलिए, और देख रहे हैं दुनिया में बहुत दुख है। वो इससे बचने के लिए कि मौत से बचूं, बार बार जन्म मरण से बचूं, वो भक्ति करता है। भय करता, भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। हम सब पैसे का महात्म भली भांति जान चुके हैं, इसलिए धनार्जन के लिए हम भागीरथी प्रयास करते हैं। भीषण गर्मी में भी बेचारे लेबर डांबर बिछाते हैं रोडों पर। माताएं बहनें जो बेचारी दूर दराज से आती हैं, बच्चे को पीठ पर बांधकर पत्थर फोड़ती है, क्योंकि हम धन का महात्म परोक्ष अपरोक्ष रूप से जान चुके हैं कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं सब धन से मिलते हैं। आवश्यकता खोज की जननी है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए इंसान धन को अर्जित और प्राप्त करने के लिए भागीरथी प्रयास करता है, पर मोक्ष के लिए कोशिश नहीं करता है। थोड़े नर हैं इस जगह में ही, बहुत कम लोग हैं जो इसे समझते हैं। भक्ति का, सत्संग का पहला महात्म है कि इंसान के अंदर भक्ति का शौक पैदा करना, ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा को उद्गमित करना। क्योंकि भक्ति 2 तरह से होगी, शौक से या खौफ से। उन देशों का वर्णन है, इसमें स्वर्ग आदि देवादि लोगों का भी वर्णन है, ब्रह्मादि लोगों का वर्णन है। उस वर्णन में उन देशों के अंदर के आनंद का भी वर्णन है। उदाहरण के लिए, आप हम सब भली भांति जानते हैं स्वर्ग में बड़ा सुख है। इस तरह वेदों में भी 4 मुक्तियों का वर्णन है। आप देखते हैं रेलवे में भी 3 दर्जे हैं। पहला भाई एसी है, फर्स्ट क्लास एसी वगैरह है। दूसरा स्लीपर है। तीसरा जनरल क्लास है। कुछ लोगों के पास धन अभाव है, वो जनरल क्लास में यात्रा करते हैं।
कुछ मध्यम वर्गीय हैं जो स्लीपर क्लास में चलते हैं, कुछ अमीर हैं वो हायर क्लास में चलते हैं। तो लेकिन श्रेणियां हैं। इस तरह स्वर्ग आदि की भी 3 श्रेणियां हैं। आपको ध्यान होगा मृदगल ऋषि के संवाद में मैंने स्वर्ग के विषय में बताया भी था। मृदगल ऋषि महान परमार्थी थे, तपस्वी और ज्ञानवान थे। उनकी परमार्थ की चीज़ों को देखकर स्वर्ग से देवदूत को भेजा कि उनको लाओ स्वर्ग में। वो महान पुरुषार्थी और ज्ञानवान है। देवदूत जब पुष्प विमान लेकर के मृदगल ऋषि के पास पहुंचा, बोला, हे ऋषिवर, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे महान कर्तव्य और तपस्या के कारण स्वर्गलोक से आपके लिए बुलावा है। विराजिए, पुष्प विमान में चलिए। मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में क्या क्या है? अक्सर हम लोग जब किसी यात्रा के लिए जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हम वहां के क्लाइमेट के लिए, स्थिति के लिए जानकारी लेते हैं। इस तरह मृदगल ऋषि ने भी देवदूत से पूछा, भाई स्वर्ग में जाना है, वहां की विशेषताएं क्या है? देवदूत ने स्वर्ग की विशेषताओं का काफी विवरण दिया। मन भावन मुक्ति है, वहाँ क्लाइमेट बहुत टॉप है, शीतोष्ण है, वहाँ गर्मी नहीं है, रोग नहीं है, बीमारियां नहीं है, अभाव नहीं है और चिंताएं नहीं है, आनंद ही आनंद है। बस बड़ा लंबा विवरण देवदूत ने मृदगल ऋषि को दिया। मृदगल ऋषि ने उनसे एक सवाल किया, बोला, हे देवदूत, स्वर्ग में जो ठीक नहीं है वो क्या चीजें हैं? आपने वहां की विशेषता का तो वर्णन किया। देवदूत ने कहा, महाराज, स्वर्ग में सबसे पहले भय है। हाँ, भय कैसा? सबके गले में मालाएं हैं, वो कुमलाती नहीं है और उनकी महक बड़ी सुंदर है, मनोमोहक है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं तो कुछ दिन पहले से वो माला मुरझाने लगती है। उसको एक सिग्नल मिलता है कि अभी मृत्युलोक में फिर जाना है, इसलिए वहां भय है। बोला, अच्छा। दूसरा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में ईर्ष्या है। बोला, वो स्वर्ग में ईर्ष्या कैसी? बोला, वहां 3 श्रेणी के स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम और साधारण। जो साधारण स्वर्ग में है वो उत्तम स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं, इसलिए थोड़ा वहां ईर्ष्या है। तीसरा, हे ऋषिवर, वो भोगलोक है। वहां सिर्फ मृत्युलोक में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति जाता है। वहां कोई नया कर्म नहीं कर सकता है। जैसे हम पृथ्वीलोक में आजाद हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म करें, भक्ति करें, स्वतंत्र है। वहां स्वतंत्र नहीं है। वहां आप कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते हैं, वहां आप कोई आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते हैं। वो केवल भोगलोक है, जहां किए हुए कर्मों का केवल फल ही भोगना है, उन्नति नहीं है। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुम जाओ, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं।